हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका इंग्लिश के स्मार्ट क्लास में। आज हम चैप्टर द फोर पपेट्स का थर्ड पार्ट पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम हमारी बाकी की स्टोरी को ही कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारी स्टोरी को। अभी तक हमने जाना था जहाँ पर आउंग ने अपने और माला के लिए एक पैलेस भी खरीद लिया था, लेकिन वो फिर भी खुश नहीं था क्योंकि माला उससे बात नहीं करती थी। चलिए अब हम देखते हैं कि अब स्टोरी में क्या हो रहा है। तो एक दिन आउंग ने माला के सामने अ हेड ड्रेस फिट दिया, यानी कि क्राउन दिया, जो कि बना हुआ था हेवी गोल्ड से, जिसमें कि दर्जनों रूबीज, सफायर्स और एमराल्ड लगे हुए थे। जाहिर सी बात है कि ये मैग्निफिसेंट पीस को लेने में आउंग का बहुत सारा पैसा लगा होगा, यानी कि इस आकर्षित ताज को लेने में आउंग का बहुत सारा पैसा लगा होगा। माला ने उसे एक बार लिया और फिर उसे वापस रख दिया। इसके बाद माला ने उसे एक बार देखा और फिर उसे वापस रख दिया। इसे देखने के बाद आउंग का दिल टूट गया था। आउंग फिर उससे कहता है, डोंट यू नो आई लव यू, पर वो सिर्फ उसे ही देखती है और कुछ भी नहीं कहती है। अगले दिन सुबह सुबह आउंग अपने पपेट्स के रूम गया और फिर वहां पर उसने ओगर और सॉर्सरस से कहा, माला's father must now be very poor, while I have more than I need. I will help Mala find him so I can pay him for what I took. Maybe then she will speak to me and even learn to love me. वो ओगर और सॉर्सरस से कहता है, माला के जो पिता होंगे बहुत ही ज्यादा गरीब हो गए होंगे और मेरे पास जितनी मुझे जरूरत है उससे ज्यादा है। मैं माला की हेल्प करना चाहता हूँ उसके पिता को ढूंढने में, और उन्हें मैं वो देना चाहता हूँ जो कि मैंने उनसे ले लिया था। तब शायद जाकर माला मेरे से बात करे। जब वो सॉर्सरर और ओगर से ये सब कहता है तो ओगर उसे कहता है कि ये एक बहुत ही बेकार आइडिया है, यानी कि अ टेरिबल आइडिया है। यू शुड नेवर गिव अप व्हाट इज योर्स, यू आर जस्ट बीइंग वीक। जो चीज तुम्हारी है तुम्हें उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए, यहाँ पर तुम कमजोर पड़ रहे हो। और फिर तभी वहां पर सॉर्सरर उससे कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा देर कर दिए, माला तो लास्ट नाइट को ही भाग गई, यानी कि माला रैन अवे लास्ट नाइट। ये सुनने के बाद आउंग रोने लगा और वो दौड़कर पैलेस की तरफ गया और सभी जगह माला को ढूंढने लगा, लेकिन फिर भी उसे माला कहीं नहीं मिली। आउंग फिर वापस से अपने पपेट्स के रूम में गया और उनसे कहा, व्हाट्स गुड इज ऑल माई वेल्थ इफ आई हैव लॉस्ट व्हाट आई केयर फॉर मोस्ट, यानी कि इतना सब कुछ होने का क्या फायदा जब मैंने अपनी सबसे कीमती चीज को ही खो दिया है। ये लाइन ही खुद में बता रहा है कि आउंग कितना ही ज्यादा दुखी था माला के जाने से। उस वक्त ओगर और सॉर्सरर बिल्कुल ही साइलेंट और स्टिल थे। तब आउंग को याद आता है कि उनके पास एक और पपेट है जिससे कि उसने कभी कुछ पूछा नहीं, जो कि है द होली हर्मिट। फिर वो उससे पूछता है, टेल मी व्हाई हैज एवरीथिंग गॉन रॉन्ग, क्यों आखिर ये सब कुछ गलत हो गया। फिर जो होली हर्मिट पपेट था वो भी एज यूजुअल वो भी अलाइव हो गया और फिर उसने आउंग से कहा कि तुमने ये मान लिया आउंग कि धन से ही खुशी मिलती है। आउंग, यू हैव इमेजिन्ड दैट वेल्थ ब्रिंग्स हैप्पीनेस, लेकिन ये सच नहीं है। ट्रू हैप्पीनेस तुम्हारे पास तभी आएगी जब तुम्हारे पास गुडनेस होगी। एंड व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज नॉट व्हाट यू हैव बट व्हाट यू डू विद इट। जरूरी ये नहीं है कि तुम्हारे पास क्या है, जरूरी ये है कि जो है तुम्हारे पास तुम उससे क्या करते हो। ये सुनने के बाद जो किंग ऑफ गॉड्स हैं वो पपेट द होली हर्मिट के पास आ गया और उसने कहा कि तुम अपने पिता की सबसे महत्वपूर्ण बात को ही भूल गए। तुम्हारे पिता ने कहा था कि स्ट्रेंथ और नॉलेज यूजफुल है, लेकिन वो तभी यूजफुल है जब वो विजडम और गुडनेस का साथ देंगे। एज यू फॉरगेट व्हाट योर फादर टोल्ड you, Aung. Strength and knowledge
बट दे मस्ट ऑलवेज सर्व विजडम एंड गुडनेस। फिर आउंग उनसे कहता है कि अब मैं ये दोबारा नहीं भूलूंगा। उस दिन के बाद से आउंग ने अपने धन को और अपने टैलेंट को अच्छे कामों में लगाया। उसने वहां पर एक बहुत ही शानदार मंदिर बनाया जहां पर वो जो भी वहां पर आते थे उन्हें खाना और रहने की जगह देता था। एक दिन उन विजिटर्स में उसने एक यंग वुमेन को देखा जिससे कि वो अच्छी तरह से जानता था, और उसके साथ में एक बूढ़े आदमी भी थे। वो दोनों ही बहुत ही हम्बल कपड़ों में थे। उन्हें देखने के बाद आउंग माला बोलकर रोने लगता है। वो सीधा उनके पास दौड़ता हुआ जाता है और उसके फादर के सामने नेल्ड होकर कहता है, सर, I have done you great wrong. I beg your forgiveness. All I have is yours and I give it up gladly. I will be content to return to my village and make puppets. वो माला के पिता से ये कहता है कि सर, मैंने जो भी आपके साथ किया है वो गलत है। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मेरे पास जो भी है वो सब आपका है और मैं ये बहुत ही खुशी खुशी आपको वापस कर दूंगा, और मैं अपने गांव चला जाऊंगा और वहां पर पपेट्स बनाऊंगा, यानी कि कठपुतलियां बनाऊंगा। फिर माला अपने सॉफ्टली वॉइस में कहती है अपने फादर से दैट फादर, दिस इज आउंग, लेकिन अब वो बदल गया है। फिर उसके फादर कहते हैं, सो इट वुड सीम, एंड इफ सो इट वुड बी अ शेम टू लेट गो ऑफ अ यंग मैन ऑफ सच टैलेंट। Perhaps he would like to work for me and with us in the palace. उसके फादर कहते हैं, अगर ऐसा है तो ये बहुत ही शर्म की बात होगी कि हम एक यंग लड़के को जिसमें कि इतना टैलेंट है उसे जाने देंगे। तो होप सो वो हमारे साथ रहकर काम करना चाहता हो हमारे इसी पैलेस में। ये सब सुनने के बाद आउंग वहां पर मर्चेंट का असिस्टेंट बन जाता है और माला के हार्ट को जीत लेता है, जिसके कारण वो फिर मर्चेंट का सन इन लॉ बन जाता है। तो दोस्तों, यही स्टोरी है द 4 पपेट्स की, जिसमें आपने जाना कि नॉलेज और स्ट्रेंथ ये दोनों ही पावरफुल है, लेकिन ये आपके पास तभी होगी जब आपके पास विजडम और गुडनेस होगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी ये स्टोरी फिनिश हो रही है। आज जो आपने इस स्टोरी का पार्ट जाना है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको आपकी बुक में मिल जाएंगे, जो कि हैं, What did Mala do with the headdress given to her by Aung? Which puppet did Aung call on last? Who was the young woman who came to the pagoda? जिसे हम मंदिर भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आप बड़े ही आसानी से बता सकते हैं अगर आपने इस स्टोरी को अच्छे से सुना होगा और समझा होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जाना द 4 पपेट्स की स्टोरी के बारे में, और ये सब हमने जाना है क्लास 7 की डालिया बुक से। थैंक यू।